के रूप में कार्य कर रहा हूँ मुंगेर बार में। और तीसरा पुत्र राकेश कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा में शाखा प्रबंधक था। मेहरारू के अर्थी उठे से पहिले मर्द भी यह दुनिया से चल बसले। मुंगेर में मर्द मेहरारू के एक साथे निकलल अंतिम यात्रा, एक ही छिटा पो निकलल अंतिम यात्रा। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। यह मर्द मेहरारू के लइका लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। कहल गईल बा कि 7 फेरा 7 जन्म निभावे के वादा वही दिन लिहल जाला जेह दिन परिणय सूत्र में दोनों जाना बंध जाला। लेकिन एह से बढ़िया का होई जहां अंतिम सांस तक एक दूसरा के साथ निभावत मर्द मेहरारू एक ही दिन एक ही चिता पो एह दुनिया के अलविदा कह गईल। हसही गाना ना आयल रहे कि 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है हमने प्यार का दामन। अब बताएं कि कितना शुभ संयोग बटुए कि पति पत्नी दोनों एक साथे चली गई। तो हर औरत के श्राद्ध रहेला कि हम एहवात चल जैती। इहे भइल मुंगेर के लल्लू पोखर मोहल्ला में एगो ऐसन घटना भइल जेकरा के देखला के बाद हर आंख नम हो गई। पत्नी अहिल्या देवी 82 वर्ष के निधन के बाद जब परिवार अंतिम संस्कार के तैयारी करत रहे तबे उनकर पति विश्वनाथ सिंह 87 साल भी दम तोड़ दिहले। पत्नी के डेड बॉडी सामने रहे, अर्थी उठे ही वाला रहे। वही पल पति के यू चल जाइल पूरा मोहल्ला के चर्चा के विषय बनल बा। पति विश्वनाथ लगातार पत्नी के डेड बॉडी के देह के शांत होत जात रहन। शाम होत दोनों जाना के एक साथ शव यात्रा चलल। एक ही चिता पर अंतिम संस्कार भइल। गांव के हर युवा पे बस यह बात होत रहे कि ऐसन प्यार ना देखनी जाए। अहिल्या देवी लंबा समय से बीमार रही। उम्र के पड़ाव पर उनकर ज़्यादातर वक्त बिस्तर पे ही गुजरत रहे। खाना पीना भी ओइजे होत रहे। विश्वनाथ सिंह दिन के शुरुआत पत्नी के हालचाल से करत रहन। बरसों से आदत हो गई रहे। पहले अहिल्या से बातचीत, फिर बाकी दुनिया इनका खातिर रहे। सोमवार दोपहरिया जब अहिल्या देवी अंतिम सांस ले ली तो घर में सन्नाटा पसरी गई। मंगर सुबह होते परिवार अंतिम संस्कार के तैयारी में जुटल। यही दौरान विश्वनाथ सिंह पत्नी के डेड बॉडी के पास बैठल रहन। उस सोमवार से ही कई बार अहिल्या के चेहरा देखस आ मायूस होके बैठ जास। कब उनकर चेहरा के देखस, कब हाथ पकड़ के उनका से बात करे लागस। इस सीन देख के हर केहू के गला भरावत रहे। परिवार वाला बतावत तारन कि उ देर तक वही बैठल रहलन। केहू कुछ कहत तो बस उतने कहस कि अब सब खत्म हो गई। ऐसन लागल मानो शरीर एहिजा बा लेकिन मन पत्नी के साथ कहीं और जा चुकल बा। अर्थी उठे के समय करीब आइल। अचानक इनकरो तबीयत बिगड़ल। कुछ ही पल में ई भी शांत हो गई। डॉक्टर बतैलन कि सदमा से इनकर जान चली गई, जेकरा के लोग ब्रोकन हार्ट कहेला। लेकिन सच तो ई बा कि उ पत्नी के अर्थी उठते ना देखल चाहत रहन। देखते देखत दोनों जाना इस दुनिया से चल बसल। अंतिम दर्शन खातिर आइल सरकारी वकील संजय कुमार सिंह बतैनी कि विधिक संघ मुंगेर के सीनियर वकील विश्वनाथ सिंह के पत्नी के निधन हो गई। पत्नी के निधन के खबर सुन के हमनी के सदमा लाग। विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग के ये गुरु थे और हम लोग को पढ़ाते थे। उसके बाद जब न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए आए तो इनके साथ काम करने का भी मौका मिला है। और ये हम लोग को जब कोई ज़रूरत होता तब पूछने के लिए जाते थे तो बिना किसी भेदभाव से और सीनियर जूनियर का जो रिश्ता होता है वो निभाते रहे। और इनके निधन से विधिक संघ मुंगेर को अपूरणीय क्षति हुई, इसकी भरपाई निकट भविष्य में नहीं की जा सकती है। उन्हीं को देखने के लिए आए हैं। मेरा नाम पीयूष कुमार, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम। भैया ये बताइए कि मुंगेर के साथ परिवार में बहुत बड़ा क्षति हुआ, वो क्या घटना हुआ, कैसे हुआ? मेरे पिता बड़ी अधिवक्ता विश्वनाथ बाबू
उनकी धर्मपत्नी का जो है कल देहांत हो गया था, और उसके बाद जो है हम लोग उसकी प्रक्रिया में लगे हुए थे। वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके, और आज जब हमारा जो शब्द निकलने वाला था यहाँ से, अर्थी माँ का अर्थी निकलने वाली थी, हाँ अर्थी निकलने वाली थी, उसी में उनका दम टूट गया। वो इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर सके। तो क्या लगता है ये पति पत्नी का जो प्रेम था, दोनों में ज़्यादा प्रेम था? कभी जिंदगी में वो दोनों अलग नहीं रहे, मतलब किसी एक दिन भी अलग नहीं रहे दोनों। शादी के बाद से हम लोगों ने जब से देखा बचपन से कभी अलग नहीं रहे। मतलब क्या करते थे आपके पिताजी? क्या बड़ी अधिवक्ता थे मुंगेर बार में। अच्छा, लॉ कॉलेज में प्रोफेसर भी थे, उसके मतलब साथ में बड़ी अधिवक्ता मुंगेर के थे। ये कब सेवानिवृत्त? सेवानिवृत्त हुए 2002 में। उन्होंने जॉब को वॉलंटरी मतलब। अच्छा, कितने पुत्र और पुत्री हैं उनके? 3 पुत्र और 3 पुत्री हैं। तीनों क्या करते हैं? 3 5 6 मतलब 6 जो है सभी शादीशुदा है, और सब अच्छे जगह पर है। सब बच्चियां जो भी हैं मिली वो सब अच्छे जगह पर पदस्थापित हैं। और उनके 3 लड़के हैं, जिसमें एक बड़ा लड़का जो है शैलेश कुमार, जो प्रधानाध्यापक है महदीपुर मिडिल स्कूल में। दूसरा पुत्र मैं स्वयं हूँ, दूसरा पुत्र जो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ मुंगेर बार में। और तीसरा पुत्र राकेश कुमार बैंक ऑफ बड़ौदा में शाखा प्रबंधक था, लेकिन उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया 2002 में। और दोनों पुत्री की शादी हो चुकी है? तीनों पुत्री की शादी हो चुकी है। 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। तो क्या कभी इस तरह की आपने कहीं अन्य तरह की मौत देखा था पति पत्नी के एक साथ अर्थी निकली? हमारे तो एकाक कभी गलती से मतलब लगा था कि इस तरह का मौत होता है, ऐसी सुहागन होती है जो कि साथ में ही मिले। आज तो अपने माता पिता का आप एक साथ अर्थी अब निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। दुख तो क्या उनका अर्थी एक साथ निकालेंगे? एक साथ दोनों की अर्थी निकलेगी, और एक ही चिता पर दोनों का दाह संस्कार किया जाएगा। क्या नाम है आपका? विवेश कुमार। आप उनके पुत्र? हमारे विधिक संघ मुंगेर के श्री विश्वनाथ सिंह सीनियर एडवोकेट, उनकी पत्नी का कल 9 बजे निधन हुआ था। उसके बाद वो जैसे ही इस न्यूज़ को सुने वो शॉक्ड हो गए, और शॉक्ड हो गए तो बोलना बंद हो गया, और पुनः उनकी स्थिति समयबद्ध गड़बड़ाते गया। लास्ट में आज जब 3 बजे उस सब उठाने का समय हुआ तो वो भी हॉस्पिटल में अपना दम छोड़ दिए, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब दोनों आदमी का डेड बॉडी साथ साथ उठ के घाट की ओर जाएगा। वो निजी अस्पताल में डॉक्टर रईस साहब के यहाँ उनका ट्रीटमेंट कराया गया था। वो कल सुधार भी हुआ, लेकिन फिर डॉक्टर असीम के यहाँ ट्रीटमेंट भी हुआ, उनमें सुधार भी हुआ, लेकिन आज अभी 3 बजे उनका पुनः निधन हो गया। वो रिश्ता का तो एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पत्नी पहले गई, और पत्नी के जाने के बाद जो वो सदमे में आए, वो अपना भी प्राण त्याग दिए। ये जो 7 जन्मों का रिश्ता हम लोगों के सनातन धर्मों में कहा गया है, उसका अक्षरशः उदाहरण है कि इन्होंने 7 जन्मों के रिश्ता को निभाया। जब पत्नी गुजरी तो साथ साथ इन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया। ऐसा उदाहरण बिरले देखने को मिलता है, शायद कभी ऐसा अवसर आया हो। विधिक संघ मुंगेर की अपूरणीय क्षति हुई। हमारे वरिष्ठतम अधिवक्ता की मृत्यु से हम लोग पूरे विधिक संघ मुंगेर मर्माहत हैं। संजय कुमार सिंह, लोक अभियोजक मुंगेर।